दोस्तों, लगातार हिजबुल्लाह के साथ हुए सीज फायर के बाद दावा किया जा रहा है कि हमास से सीज फायर का दबाव अब इजराइल पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, यानी वहां की जनता लगातार उन पर दबाव डाल रही है। इन सब के बीच मैंने एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी कि कैसे हमास के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया कि वो किसी भी कीमत पर, मतलब उनकी शर्तों पर, इजराइल की शर्तों पर नहीं करने जा रहे समझौता, और उल्टा ऐसा हमला किया कि 30 सैनिक और अधिकारी मारे गए इजराइल की। एक दिन पहले खबर दिखाई थी, लेकिन आज इस वीडियो में काफी कुछ खबरें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अब न केवल दबाव है बल्कि लेबनान से लेकर गजा तक की और सीरिया तक की खबरें इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार आप लाइक और कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं दीजिएगा। जितनी ज्यादा लाइक और कमेंट्स होंगे इस वीडियो का एंगेज उतना ज्यादा बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा। इसको हम आपकी मोहब्बत, आपका दुलार और आपका आशीर्वाद मानेंगे, इसलिए तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। एक वीडियो है, वीडियो को लेकर क्या दावा किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फोर्सेस क्लैश विद इजरायली सोल्जर्स नियर बुर्ज अवार्ड जंक्शंस इन द जेनेनिया नेबरहुड। तो इसको लेकर ये प्रेस टीवी की खबर थी, जिसे ये दावा किया गया है कि वहां जो कुछ हुआ है, ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई जिसको लेकर दावा किया गया। क्या है देखिएगा, यहां पर अटैक का दावा एकदम, ये रुक देखिए, एकदम धमाका होता है। ये किसने किया धमाका? क्या वाकई ये फिलिस्तीन की तरफ से, गजा की तरफ से हुआ है? क्या हुआ ये मैं समझाता हूं अभी आपको। पहले देखिए किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें नजर में चढ़ जाते हैं, अचानक से एक धमाका और सब कुछ बदल जाती है तस्वीर। तो ये तमाम तस्वीरें जारी की गई, वीडियोस जारी की गई और क्या दावा किया गया इसमें बताया गया। दक्षिणी गजा पट्टी में रफा के ईस्ट में जेनिन के बिल्कुल पास में ही, वहां पे बुर्ज अवध जंक्शन के पास जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं यानी हमास संगठन है, उसने इजरायली सैनिकों के साथ वो भिड़ गए और किस तरह के घटनाओं को, मतलब किस तरह से हमले को अंजाम दिया, उसकी वीडियो सामने निकल कर आई। ये प्रेस टीवी की खबर थी। एक और खबर निकल कर आई, वीडियो रिपोर्ट है प्रेस टीवी की, पहले ये देखिएगा। इसमें इसलिए आपको दिखा रहा हूं प्रेस टीवी की वीडियो रिपोर्ट की, उसमें बताया गया है कि क्या कुछ बदलाव अब तेजी के साथ होने लगे हैं। पहले देखिए। तो इसमें बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने गजा में सीज फायर की मांग करते हुए एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, जिसमें ये इजराइल के युद्ध अपराधों की निंदा तो, आलोचना तो की गई है। इसके साथ साथ इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो मानवीय आधार पर बनाए गए उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। तो अलग अलग जगह इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहां कहां की हो रहा है। अब जरा मैं दिखाने जा रहा हूं कि क्या कुछ भारत की संसद के अंदर हुआ है, हमारी संसद के अंदर हुआ, जब फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर सवाल पूछा गया और खासकर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ और योव गैलेंट जो वहां के पूर्व रक्षा मंत्री है, तो उनको लेकर क्या कुछ कहा है, इसको सुनना चाहिए। पहले सुनिए। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। व्हेन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, द क्वेश्चन ऑफ आवर मेंबरशिप वाज कंसिडर्ड फॉर वेरी गुड रीजंस। आफ्टर ग्रेट डील ऑफ डेलिब्रेशन, इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बिकम अ मेंबर। सो with regard to any decision passed by the ICC, it is not binding on us. तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस पूरे संघर्ष पर भारत के विदेश मंत्री उन्होंने साफ साफ अपना रुख साफ कर दिया। एस जयशंकर ने, उन्होंने साफ कहा कि चूंकि आईसीसी का सदस्य नहीं है भारत, इसीलिए हम पर कोई दबाव नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार करो, हम करेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आईसीसी के अगर हम मेंबर होते तो वाकई हम पर भी दबाव पड़ता और हम भी उसके लिए बाध्यकारी होते, फिर हम भी अपनी बात रखते, तमाम चीजें होती। लेकिन एक खास बात और आपको इसमें बता दूं, क्योंकि आप अभी इसको लेकर इसको अवधारणा बनाए, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एक और बयान उनका सामने आया, पहले वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। रिगार्डिंग द टू स्टेट सॉल्यूशन, वी सपोर्ट अ टू स्टेट सॉल्यूशन एंड वी हैव बीन पब्लिक एंड अनएम्बिगुअस अबाउट दैट। सो आई थिंक देयर शुड बी नो कॉज फॉर कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू स्टेट सॉल्यूशन। तो उन्होंने जो ये बयान दिया है, मैं आपको बता देता हूं किस चीज को लेकर है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हमारा जो फिलिस्तीन है,
फिलिस्तीन पर जो हमले, गजा पर जो हमले हो रहे हैं, 2 स्टेट नेशन है उसकी थ्योरी पर हम सहमत है, और खासतौर पर उन्होंने कहा जो गजा पर हमले हो रहे हैं वो वाकई नहीं होने चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। इसका भारत पक्षधर है और हमास के कब्जे में जो कैदी हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। यानी सीज फायर के पक्ष में पूरी तरह से भारत नजर आया है, लेकिन नेतन्याहू वाले मसले को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कुल मिलाकर भारत ने अपना चेहरा, अपना तस्वीर साफ कर दिया कि वो किस तरफ खड़ा है। ना वो फिलिस्तीन के साथ पूरी तरह से डटकर खड़ा है कि माना जाए कि इजराइल के खिलाफ है, और ना वो इजराइल के साथ ऐसे करके खड़ा है कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ माना जाए। उसका कहना है कि बीच में खड़े हैं और चाहते हैं कि दोनों ही तरफ से ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। खैर, अगली जो खबर बताने जा रहा हूं, ये खबर है हूती लड़ाकों से जुड़ी हुई। क्या है, गजा में जो प्रोहिबिटेड जो वेपन्स हैं, इजरायली वेपन्स हैं, यानी गजा प्रतिबंधित अमेरिकी, इजरायली और हथियारों के लिए एक परीक्षण स्थल बन गया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इनका दावा कहा गया हूती लड़ाकों की तरफ से कि गजा के अंदर क्या किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल क्या कर रहे हैं, वहां पर जो उनके प्रतिबंधित हथियार है उसका परीक्षण किया जा रहा है। वहां पर क्या है, यमन अंसरुल्लाह जो प्रतिरोध आंदोलन है, यानी कि जो इनके अपने रेसिस्टेंस हैं, उनके नेता का कहना है कि इजराइल और उसके निकटतम सहयोगी मतलब अमेरिका ने गजा पट्टी को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। कि टेस्टिंग ग्राउंड, वो पूछते हैं दुनिया के कौन से हिस्से में जाकर अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल करें, वो कह रहे हैं है तो सही गजा, वहां जाकर लोगों पर करके देखो। ये दावा हूती लड़ाकों की तरफ से किया जा रहा है। अब आते हैं सीरिया की खबर पर। सीरिया की खबर आपको दिखाता हूं। इसमें दावा किया गया है, सीरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक लड़ाका संगठन से इस समय लड़ाई चल रही है। सीरिया के रक्षा मंत्री का बयान है। सीरिया के रक्षा मंत्री का कहना है तकफीरी जो संगठन है उनको केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी समर्थन मिल रहा है, इसलिए लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण होती जा रही है। वहीं सीरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि सीरिया चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सक्षम है, चाहे वह कितनी ही गंभीर या कठिन क्यों ना हो। यदि लगातार हम लड़ेंगे विरोधी संगठनों से। उनका कहना है नागरिकों की जीवन की रक्षा के लिए हम हमारे शहर के बाहर बलों को फिर से तैनात कर चुके हैं। ये दावा सीरिया की तरफ से किया गया, उनके रक्षा मंत्री की तरफ से कर दिया गया है। अब प्रेस टीवी की खबर है, हिजबुल्लाह को लेकर खबर करी है। शेख कासिम साहब है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हिजबुल्लाह सीरिया के पक्ष में खड़ा होगा। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि जिस तरह का ये पूरा विवाद सीरिया में चल रहा है, हम सीधे सीधे सीरिया के साथ खड़े हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन के लिए लेबनान के जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं शेख साहब, उन्होंने कहा अमेरिकी समर्थित तकफीरी जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से किए गए हमलों को नाकाम करने के लिए सीरिया का समर्थन जारी रखने की कसम हिजबुल्लाह ने खाई है। साफ साफ कह दिया कि हम तो इनके हमलों को रोकने के लिए किसी भी कीमत पर खड़े नजर आएंगे और सीरिया का सीधे सीधे समर्थन करेंगे। अब एक और खबर है प्रेस टीवी की तरफ से, जो सीरिया को लेकर ही दावा किया गया है। इस दावे में है कि सीरियाई सैनिक नागरिकों की जान बचाने के लिए हमा के बाहर तैनात किए गए हैं। ये दावा चूंकि विदेश मंत्री ने भी किया, जो रक्षा मंत्री उन्होंने किया था, वैसे ही दावा सेना की तरफ से किया गया है कि हमा के बाहर जो वहां की जनता है उनकी रक्षा करने के लिए सीरिया के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सीरियाई सेना का कहना है कि उसने शहरी इलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय शहर हमा के बाहर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। दावा किया गया, एक बयान जारी कर कहा कि जो लगातार झड़प हो रही है, हमले हो रहे हैं और जो विदेशी समर्थक लड़ाका संगठन यही उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, कि कुछ हिस्सों में एंटर कर गए हैं जिससे लड़ाका संगठन और उनके उपकरणों को भारी नुकसान हुआ। ये तमाम चीजें दावे अब सीरिया की तरफ से किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर चाहे एक तरफ इजराइल की अब और ज्यादा टेंशन बढ़ने जा रही है क्योंकि परतें खुलने लगी हैं और जिस तरह के हमले लगातार अब गजा के अंदर इजराइल के ट्रुप पर हो रहे हैं और उसने कहीं ना कहीं दबाव पड़ना शुरू कर दिया है कि कैसे भी करके इजराइल अब हमास के साथ भी समझौता करे, सीज फायर करे। अब देखना ये होगा कब तक और कैसे ये फैसला नेतन्याहू कर पाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।